यदि सौतेली माँ द्वारा बिना बंटवारा किए संपत्ति को बेच दिया गया है और अब उस प्रॉपर्टी से फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम से रिलेट करता होगा, क्योंकि जिनके भी स्टेप मदर हैं मोस्ट ऑफ केसेस में सेम सिचुएशंस होती हैं। इसी सिचुएशन से आधारित मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं उन सारे कमेंट्स को लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब। तो आज के सवाल में पहला क्वेश्चन है, सौतेली माँ का पिता की प्रॉपर्टी में राइट्स है या नहीं, अगर है तो क्या। अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 10 रूल 1 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि द इंटेस्टेड्स विडो और इफ देयर आर मोर विडोज देन वन, ऑल द विडोज टुगेदर शेल टेक वन शेयर। यहाँ पर इंटेस्टेड शब्द को यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है वसीयत के बिना जिसकी मृत्यु हो जाए, मीन्स जिसका वसीयत ना किया जाए। तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह होगा कि यदि किसी निर्वसीयत की विधवा को या यदि एक से ज़्यादा विधवाएं हो तो सभी विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसे समझते हैं तो शायद अच्छे से समझ सके। चलिए, दो विधवाओं के दो दो संतानें हैं, तो कुल प्रॉपर्टी में 6 शेयर नहीं होगा, 5 शेयर होगा, क्योंकि जो दो विधवाएं हैं उनका एक ही शेयर होगा और मृत की विधवा का एक शेयर जो होगा उसी में अन्य जो विधवाएं होंगी वो आपस में अपना शेयर ले लेंगी। अब आप कहोगे कि जब विधवाएं दो हैं तो उनका एक ही शेयर क्यों है, तो मैं इसे भी आपको क्लियर करूंगी। एक पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 सब सेक्शन 1A के अनुसार शून्य होता है। इसलिए सेक्शन 10 सब सेक्शन 1A पति के प्रॉपर्टी में पहली पत्नी को ही अधिकार देता है कि वह मृत पति के प्रॉपर्टी में शेयर लेगी। ऑल ओवर एक लाइन में आंसर दूँ तो बस इतना समझ लीजिए कि एक पति की प्रॉपर्टी में उस पहली पत्नी का ही अधिकार होता है, अगर एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो उनका अधिकार नहीं होता है। अब बात जब पति पत्नी के अधिकार की हो रही है तो मैंने मुस्लिम लॉ पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपनी टॉपिक पे और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, क्या सौतेली माँ को मृत पति की प्रॉपर्टी सेल करने का अधिकार होता है। मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी तब तक नहीं बेची जाती है जब तक उसका बंटवारा न कर दिया जाए। बंटवारे के बाद आपके हिस्से में जो प्रॉपर्टी है आप उसी को सेल कर सकते हो। ये तो जाहिर सी बात है, दूसरे की प्रॉपर्टी बेचने के लिए भला कौन राइट देता है। कमाल की बात तो ये है कि फिर भी लोग सेल कर देते हैं। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि सौतेली माँ द्वारा बिना बंटवारा किए संपत्ति को बेच दिया गया है और अब उस प्रॉपर्टी से मिले हुए अमाउंट से नई प्रॉपर्टी ली गई है तो क्या करें। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो उस व्यक्ति से समझौता कर सकते हैं, जिसमें आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू के बराबर अमाउंट की मांग कर सकते हैं या खरीदी गई प्रॉपर्टी में शेयर ले सकते हैं। आप दोनों बैठकर इस पर समझौता कर सकते हैं और अगर समझौता हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट या कंपनसेशन मुआवजा लेने की मांग कर सकते हैं। देखिए, डेट पूरी तरह शून्य तो नहीं होगा, बट आफ्टर लीगल प्रोसेस आपको मुआवजे की रकम मिल सकती है या आपके हिस्से की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, या पूरी तरह कोर्ट पर निर्भर होता है, क्योंकि जैसा केस होगा उसके लिए क्या उचित है वो कोर्ट डिसाइड करती है। अब यह जो क्वेश्चन है इसे बहुत ध्यान से सुनना और समझना। मेरी सौतेली माँ ने मेरे मृत पिताजी की प्रॉपर्टी को अपने पहले पति के बेटे को दे दिया है और मुझे प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया गया है। ये बिल्कुल इलीगल है। देखिए, पहले पति की संतान उसके पिता की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी है, न कि आपके पिताजी की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी है।
अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है अभी, तो आपको आगे क्या करना है, चलो इस पे बात करते हैं। प्रॉपर्टी पार्टीशन को लेके कोई भी प्रॉब्लम्स है आपके पास, तो आपको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। वहाँ पे एक वकील के साथ आप कांटेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी पार्टीशन सूट फाइल करा सकते हैं या कंपनसेशन की भी मांग कर सकते हैं। अब मैं ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये वीडियो किस किस से रिलेट कर रही है। तो आपने इनमें से कौन सा प्रॉब्लम फेस किया है और आपका उसका सॉल्यूशन मिला है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते चलते एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक क्वेश्चन किया है जिस पे आप लोगों की एडवाइस मांगी है, और उन सभी एडवाइस को लेकर मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप सब उसमें पार्टिसिपेट करें और इस शॉर्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन को आंसर करें। और ये वीडियो भी प्रॉपर्टी से रिलेट है, आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए।